स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो का जो है दूसरा भाग है और पहले ही भाग में मैं आपको इसके बारे में समझा चुका हूँ। कुछ चीज़ें रह गई थी वो मैं इस भाग में बता रहा हूँ। विषय वही है, ग्रहों की दीप्त आदि अवस्थाएँ हैं, शुभ अशुभ जीवन में पड़ने वाले विचार, उनके जो प्रभाव हैं उस पर विचार इस अवस्थाओं के आधार पर हम करेंगे। तो मैं दीप्त अवस्था, स्वस्थ अवस्था, मुदित अवस्था और शांत अवस्था, यहाँ तक आपको मेरे पहले वीडियो में मैं पार्ट 1 जो बना है उसमें समझा दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ आपको मैं दीन अवस्था से इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ कि दीन, दुखी, विकल, खल और कोपी अवस्थाएं क्या होती है। ये बहुत कुल मिला के इनका बहुत प्रभाव होता है। तो ये जीवन में हमारे लिए कुंडली का एक सामान्य अध्ययन हम करके उनका कुछ फल निकाल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बुरे व्यक्ति की संगति में होगा और उसकी ओरा अगर अच्छी होगी, उसका प्रभाव अच्छा होगा, तो वो उस बुरे व्यक्ति को बदल देगा। और अगर उसका ओरा अगर ज़्यादा होगा तो वो बुरा व्यक्ति उस भले मनुष्य को, अच्छे मनुष्य को भी खराब कर देगा। तो यही स्थिति, यही चीज़ें दीप्त अवस्थाएं आदि कहलाती हैं और इन अवस्थाओं का ही ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए शांत अवस्था तक मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। अब देखिए दीन अवस्था। दीन अवस्था में जो ग्रह होगा वो या तो अपनी समराशि में होगा, समराशि में होगा तब भी उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा दीन अवस्था में। लेकिन वो सम के साथ अगर नीच राशि में चला जाए या काल पुरुष की कुंडली, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में वो नीच का हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो जो है, जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, ये पहला लिखा हुआ है, कोई सा भी लग्न हो कुंडली में, आपका 1 से 12 तक में कोई सा भी लग्न हो सकता है। हर एक की लग्न कुंडली चार्ट बर्थ के अनुसार अलग रहता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली तो यही रहेगी। ये पहला घर, ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ जो राशि आ रही है वो यही रहेगी। तो इन्हीं राशियों से ग्रहों को उच्च नीच ग्रह के हिसाब से भी देखा जाता है और कुंडली में अपनी राशि अनुसार बैठे हैं, वो दोनों चीज़ें बताऊँ। तो ये जो अवस्था है दीन अवस्था, इसमें जो ग्रह हैं वो कमज़ोर हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली में भी अगर आया है नीच का तब भी कमज़ोर हो जाएगा, अपनी ऊर्जा को वो खो देगा और ऐसी अवस्था में वो अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा, सफलताओं में दिक्कत आएगी। जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर गुरु बैठा है, तो जो गुरु कर्क में उच्च का है वो नीच का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में वो जाकर नीच का हो जाता है, या जो ग्रह 7वीं राशि में नीच का है वो अगली राशि 7वीं में वो उच्च का हो जाएगा। तो हमें उच्च नीच ग्रह कौन से होते हैं वो भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये गुरु यहाँ पर नीच का हो गया। अब ये नीच का जो गुरु है ये आपकी कुंडली के अनुसार, लग्न के अनुसार 10वें घर में है कि दूसरे पहले, वो एक अलग चीज़ है। तो वहाँ कहाँ बैठा है, लेकिन वो अगर नीच का है तो ये अपने जो प्रभाव हैं, अपने जो फल हैं उसमें ये कमी ला देगा, ठीक है, उसके ज्ञान में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब वो जिस भाव का कारक है, जिस भाव में बैठा है उस भाव के कार्यों में कमी आ जाएगी। तो नीच का ग्रह होने पर वो सफलताओं में संघर्ष बढ़ा देगा। अगर यही स्थिति अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें, अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये ग्रह गुरु यहाँ बैठेगा तब नीच का होगा 10वें घर में, राशि कोई सी भी हो। मान लीजिए ये यहाँ 2 नंबर लिखा है और 2 से अगर इसको हम गिनेंगे तो यहाँ पर जो है वो 11 नंबर की राशि आ जाएगी। तो 11 नंबर की राशि में तो गुरु नीच का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि ये नीच प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत ये रखेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये गुरु नीच का हो गया। तो जो ग्रह नीच का होगा वो प्रभाव अपना खराब देगा, काल पुरुष की कुंडली में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो स्वराशि, जो अपना लग्न के हिसाब से जो राशि में बैठेगा नीच का, उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब दुखी अवस्था में बात कर लेते हैं। तो जो ग्रह शत्रु की राशि में चला जाए, अब शत्रु क्षेत्रीय हो जाएगा, और शत्रु क्षेत्रीय अवस्था में जो जाएगा ग्रह वो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो उसका मित्र नहीं। और तो कोई ग्रह अगर शत्रु की राशि में जाएगा, यानी जो हम किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं, जो हमारा मित्र, वहाँ जाएंगे हम खुश रहेंगे। शत्रु के घर चले गए, किसी के साथ मित्र के साथ चले गए तो हमें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसी तरह ग्रहों की स्थिति है। तो वो ऐसे ग्रह परेशानी पैदा करेंगे, ऐसे ग्रह मानसिक परेशानियां कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र है, और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, लेकिन शुक्र सिंह राशि में हो गया, कर्क राशि में हो गया, धनु राशि में हो गया, तो ये शत्रु क्षेत्र ही कहलाएगा और ये खराब फल देगा। इसी तरह मंगल शनि की राशि में, एक मकर राशि में उच्च का होता है, ठीक है, लेकिन इसकी नीच राशि कौन सी हो गई, ये हो गई कर्क। लेकिन शत्रु क्षेत्री वाली बात कर रहे हैं, तो शत्रु में ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि में यहाँ मंगल आ गया, तो ये शत्रु क्षेत्री हो गया। यहाँ प्रभाव इसका खराब होगा, मानसिक स्थितियाँ वो अपने शारीरिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। मंगल शनि साथ में बैठ गए तब भी ये स्थिति बनाएंगे। मंगल या फिर यहाँ मान लीजिए मंगल और राहु आ गए, तो राहु की तो ये मित्र की राशि हो गई, मंगल की शत्रु की राशि हो गई, तो कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार स्थान में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये तो काल पुरुष की कुंडली है, आपकी लग्न के हिसाब से किस भाव में बनेगा उस भाव को खराब कर देगा, उस भाव से रिलेटेड फलों को कमी कर देगा, जहाँ देखेगा वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो दुखी अवस्था होती है। तो दुखी अवस्था में ग्रह अगर शत्रु की राशि में जाएगा, शत्रु क्षेत्री हो जाएगा, तो दुखी अवस्था खराब होती है। अगर इसी दुखी अवस्था में, जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल है, यहाँ गुरु है, अगर गुरु इसको मंगल को देख रहा है, ठीक है, तब तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, इसके प्रभाव को कम। कोई शुभ ग्रह अगर किसी शत्रु क्षेत्री मित्र के ग्रह को देख लेगा तो वो प्रभाव को कम कर देगा। अब आती है विकल अवस्था। विकल अवस्था में क्या होता है, कोई भी पापी ग्रह पूर्व ग्रह के साथ में बैठ जाए या उस पर पूर्ण दृष्टि डाल दे, तो ये दोनों का इस तरह का संबंध बन जाए, जैसे क्रूर ग्रह, तो ये विकल अवस्था होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जैसे सूर्य की ये अपनी राशि है और सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। अब क्रूर ग्रह के साथ में बुध की युति तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके साथ में शुक्र आ गया, गुरु आ गया, गुरु इसका मित्री है, शनि आ गया, ठीक है, तो ये ग्रह अस्त माने जाएंगे और ये सूर्य जो है अपना सारा पाप प्रभाव इन ग्रहों पर डाल देगा। अब ये जिनके कारक होंगे, जिन भाव के कारक होंगे, ये उन कारक तत्वों से प्रभावित हो जाएंगे, उनके उन फलों में कमी आ जाएगी। और ऐसे में अगर चंद्रमा भी अगर मान लो पाप प्रभाव, जैसे शनि चंद्र, यहाँ मान लो शनि और चंद्र की युति बन जाए, ऐसी स्थिति भी बन जाए, तब भी है क्योंकि शनि के लिए तो ये शत्रु क्षेत्री हो गया, चंद्रमा स्वराशि है, तो ये भी एक क्रूर पाप ग्रह के प्रभाव में आने से मन में घबराहट होगी, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ चंद्र और राहु आ गए साथ में, तो ये भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कहीं भी शत्रु क्षेत्री में चले जाएंगे, जैसे मित्र की राशि वो शत्रु क्षेत्री हो गई, तो इस तरह से ध्यान रखना है। राहु यहाँ आ गया, वृश्चिक राशि है, शत्रु राशि में चला गया, ठीक है, तब भी। और ये यहाँ पर अगर मान लो कोई मित्र बैठा हुआ है, इसका है शत्रु बैठा, उसको देख रहा तो उसको प्रभावित कर देगा। तो ये अवस्था जो होती है ये विकल अवस्था होती है, और ये ग्रहों को राहु केतु के प्रभाव में, जैसे काल सर्प योग में भी अगर राहु केतु के प्रभाव में सब ग्रह आ गए, तब भी ये विकल अवस्था ही कहलाएगी। ऐसे में उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी हर क्षेत्र में। तो इसके बाद खल अवस्था होती है। खल अवस्था में क्या होता है ये भी देख लो। खल अवस्था नीच राशि और पापी ग्रह की राशि में बैठा हुआ जो ग्रह होता है, ये खल अवस्था होती है। स्वभाव में ऐसे जातक चिड़चिड़ा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है, कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है, वाद विवाद की स्थिति पहुंच जाती है। अब जैसे नीच राशि में, अब नीच राशि क्या होगी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह अपने ग्रह जो उच्च से नीच का, जैसे मान लीजिए सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का हो गया, सातवीं राशि नीच की हो गई, तुला में नीच का हो गया। अब यहाँ पर नीच का सूर्य कहीं पर भी बैठेगा तो ये अपने दृष्टि में आने वाले घर को प्रभावित करेगा। अगर ये जहाँ बैठेगा वहाँ प्रभावित होएगा, उस क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद बढ़ेगा, शरारत बढ़ेगी। और इस पर अगर मान लो यहाँ शनि हो गया, राहु हो गया और उसकी दृष्टि भी इस पर पड़ गई तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। ऐसे में झगड़े टंटे और ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति की स्थिति प्रवृत्ति को बिगाड़ देता है। तो ये कहीं भी पाप प्रभाव
कहीं भी नीच का ग्रह बैठेगा जिस राशि में, जो ग्रह नीच का हो जाएगा, जैसे शुक्र नीच का हो गया कन्या में, अब यहाँ पे बैठ गया, मान लीजिए राहु आ गया, गुरु आ गया, ठीक है, तो गुरु से तो थोड़ा प्रभाव बच जाएगा, लेकिन शत्रु है एक दूसरे के, इसलिए वो प्रभाव नीच का और बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएंगे, शत्रु बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगर मंगल आ गया तो उसमें आग में घी डालने का काम हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ खल अवस्था कहलाती है। अगली आती है कोपी अवस्था। तो कोपी अवस्था में क्या होता है, कोपी अवस्था में सूर्य के साथ जो ग्रह बैठेंगे वो अस्त हो जाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको। तो अस्त अवस्था भी खराब होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, अभी सूर्य के साथ शुक्र शनि गुरु कोई भी बैठेगा तो वो अस्तगत अवस्था है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठे, मान लीजिए सूर्य नीच का हो गया और नीच के साथ में यहाँ अगर गुरु भी आ गया, चंद्र भी आ गया, तब भी ये मित्र होने पे मंगल भी आ गया, तो ये सब अस्त कहलाएंगे। लेकिन सूर्य और नीच का है तो और ज़्यादा इसका प्रभाव उन गुरु चंद्र और मंगल के जो घरों पे है प्रभाव खराब हो जाएगा। पिता से संबंध खराब होंगे, अधिकारियों से मतभेद हो जाएंगे, किसी भी भाव में बनो उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी भाव में बनो। लेकिन अगर ये स्थिति बनती है, या सूर्य बने स्वराशि सो या उच्च राशि तो किसी भी भाव में हो, लेकिन सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह आ जाएगा आप, तो वो अस्त माना जाएगा, और अस्त होने के कारण उनमें कहीं ना कहीं कमी वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, धन से संबंधित, अधिकारियों से, पिता आदि से। तो ये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो ये थी आपके लिए ये दीप्त आदि अवस्था से संबंधित जानकारी। तो आप भी अब देखकर और आकलन कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। तो आप मेरे चैनल पर नए भी आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।